पाकिस्तान सर्जिकल हमले का सबूत मांग रहा है, बार बार लगातार। और हिंदुस्तान में भी कुछ नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सर्जिकल हमले का सबूत दिखाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन न्यूज 24 ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उठ रहे हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। हमारे संवाददाता उस जगह के बेहद नजदीक पहुंच गए जहां भारतीय सेना ने यह मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, लिपा घाटी। वहां मिले चश्मदीदों से जब पूछा गया तो उन्होंने खुले तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात को कबूल किया, साफ कर दिया कि लिपा घाटी में इंडियन आर्मी के कमांडोज ने पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डों को नेस्तनाबूद किया था। इन चश्मदीदों के सबूत ने उन सबकी बोलती बंद कर दी है जो सबूत दिखाने की बार बार मांग कर रहे थे। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, सर्जिकल स्ट्राइक की सबसे बड़ी गवाही के बाद पाकिस्तान को हम कोई और सबूत क्यों दिखाएं? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन जरा पहले एक बार आप भी सुन लीजिए हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ एलओसी से सर्जिकल स्ट्राइक का क्या सबूत जुटा कर लाए हैं, सबसे बड़ी गवाही सुनिए। रात के 12 बजे से 2 बजे के करीब में यहाँ पर हेलीकॉप्टरों की काफी आवाजें सुनाई दे रही थी। और फिर अगले दिन जबकि हमने तो इतनी जानकारी नहीं थी कि अभी यहाँ पर फौज ऐसा कोई बड़ा मामला करने वाली है, तो सुबह के वक्त हमने आम लोगों से सुना कि ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की लिपावादी में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसमें उनको काफी नुकसान पहुंचाया। धमाके हुए तो मगर हमने इस तरह सुना कि ये शायद के जलजला हुआ, ऐसे ऐसे आवाज हमको आए। स्ट्राइक हुई आगे, वहाँ पे बम्पों के गोलियों की आवाज आई हमें। ये रात को 2 बजे से शुरू हुआ था और तो सुबह तकरीबन 5 तक खत्म हो गया था। उस वक्त मैंने भी ये पहली बार यहाँ स्ट्राइक रेस, और उस वक्त इंसान को बहुत डर भी पड़ जाती है कि आगे मामला क्या हो सकता है। अब इस गवाही के बाद और क्या सबूत चाहिए कि हिंदुस्तान की फौज ने सही में 28-29 सितंबर की रात पीओके में जाकर, एलओसी के पार जाकर पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया था। अब ऐसे में पाकिस्तान को हम सबूत क्यों दिखाएं? हमारे साथ बीजेपी से शाहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं, कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार, और मेरे साथ एक डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ने वाले हैं, कमोडोर जीजे सिंह। आप सभी का स्वागत है। शाहनवाज जी, पहले आप ही के पास आ रहा हूं मैं। शाहनवाज जी, एक तो जो सबूत आज दिन भर मीडिया में आए हैं, जो न्यूज 24 सबसे बड़ी गवाही दिखा रहा है एलओसी पर रहने वाले लोगों की, उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई शक नहीं रह जाता है शाहनवाज जी। अब किसी और सबूत की क्या जरूरत है कि यह स्ट्राइक वाकई में हुई थी? देखिए, न्यूज 24 को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के जरिए और भारत में चंद नेताओं के जरिए, आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के चंद नेताओं के जरिए, उसको आपने पूरी तरह से उस धुंध को साफ किया है। देखिए, भारत की पॉलिसी होती है कि जब हम कुछ करते हैं तो अपने सेना पे भरोसा करते हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश ने एक स्वर से उसके लिए बधाई दी सरकार को। पूरे दुनिया में अमेरिका हो या रशिया हो या यूरोपियन कंट्री के लोगों, सब ने भारत के रुख को सराहा। लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने और फिर दिग्विजय सिंह, संजय निरुपम और पी चिदम्बरम, जो कांग्रेस के तीनों बड़े नेता ने जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक पर एक माहौल बनाने का काम किया, जो पाकिस्तानी मीडिया में उनको हीरो बताया गया, उनके बयान को लेकर भारत पर हमले शुरू हो गए। लेकिन न्यूज 24 ने अगर जाकर वो इंटरव्यू कर दिया है तो मैं समझता हूँ ये क्लिप उन नेताओं को भी भेज दीजिए जो अपने देश के सैनिकों पर सवाल उठा रहे हैं। देश कभी उनको माफ करने वाला नहीं है। शाहनवाज जी, देश में हमारे सेना की कुर्बानी हुई। और ठीक है शाहनवाज जी, मेरे साथ कांग्रेस से अजय कुमार भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जा रहा हूं। लेकिन एक और सवाल का जवाब चाह रहा हूं आपसे मैं। हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं सरकार ने फैसला कर लिया है कि ये वीडियो, शाहनवाज जी, हाँ, सरकार ने फैसला कर लिया कि ये वीडियो जो सरकार के पास है उसे रिलीज नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को कोई वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। शाहनवाज जी, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है वो अपने आप ही मर जाएगा। शाहनवाज जी, देखिए, ये सही बात है कि जिस तरह भारत सरकार की अपनी नीति है, वहां पाकिस्तान पहले दिन कह रहा है अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो दिखाओ, और पूरे दुनिया ने माना कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। सिर्फ ये भ्रम कब पैदा हुआ? जब यूट्यूब पे पहली बार अरविंद केजरीवाल ने आकर कहा कि मैं सैल्यूट करता हूं मोदी जी को, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीर दिखा दीजिए। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने कहा, आनंद शर्मा जी ने कहा, संजय निरुपम जी ने कहा, और उनके बयान को जियो टीवी और पाकिस्तान की टीवी पर हेडलाइन के तौर पर दिखाया गया। तो पूरे दुनिया में पाकिस्तान को कोई साथ नहीं मिला। यही चंद अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और कांग्रेस के 4-5 नेताओं का सहारा लेकर पाकिस्तान हमें घेरने लगा। लेकिन अच्छा किया है न्यूज 24 ने दिखाया, हमें किसी को
न तो हम पाकिस्तान के कहने में सबूत दिखाएंगे और न इन नेताओं के कहने पर दिखाएंगे। बिल्कुल सही है। सरकार जब तय करेगी कि क्या करना, ये सेना पर छोड़िए, बिल्कुल सही सरकार है। पर छोड़िए। बिल्कुल सही है। ISI पाकिस्तान या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के 4 नेता के कहने पर दिखा दें। ठीक है शाहनवाज जी बिल्कुल सही है, आपका स्टैंड साफ है। शाहनवाज जी एक सेना सेकंड तय करती है। शाहनवाज जी आपका स्टैंड बिल्कुल साफ है। सरकार किसी के कहने पर कोई सबूत नहीं दिखाएगी, ये एक्सपर्ट तय करेंगे, फॉरेन पॉलिसी के, डिफेंस के, डिप्लोमेसी के। अगर दिखाना भी है तो कब दिखाना है। अजय कुमार और दिलीप पांडे भी मेरे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी से, लेकिन अजय जी पहले आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, न्यूज 24 भी दिखा रहा है सीधी गवाही उन चश्मदीदों की जो LOC पर रहते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि यह स्ट्राइक हुई है, हमने खुद सुना है उस रात LOC के पार धमाके हुए हैं। अब आपको और क्या सबूत चाहिए अजय जी? अब तो आप सवाल नहीं उठाएंगे ना सरकार की स्ट्राइक पर कि हुई है नहीं हुई है, सबूत दे दीजिए। मानव जी, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो है ओछे राजनीति और दुष्प्रचार के भी जो है, आप भी कृपया जो है दिग्भ्रमित मत होइए। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, आनंद शर्मा, रणदीप सुरजेवाला से लेकर सभी कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर दिग्गज नेता ने सेना को सराहा है, सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार को बधाई दिया है। ये भी स्पष्ट रूप से हम लोग ने कहा था कि सरकार के सेना के साथ है, सरकार के साथ है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से देश खड़ी है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा खड़ा रहा है। पर सबूत भी मांगा था। दिक्कत क्या हुआ है कि राजनीति, आप बताइएगा कि देश के पहली बार, एक मिनट, देश में पहली बार ये शाहनवाज जी से पूछे, पोस्टर जो सेना का जो है अजय जी के चुनाव में लेकर के घुमा रही है, राजनीति पे आ जाऊंगा मैं। एक सेकंड अजय जी, राजनीति पे आ जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, आपने ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में कांग्रेस ने ये कहा कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए सरकार को समय आ गया है, अब सबूत दे देना चाहिए। सरकार कह रही वीडियो हम नहीं देंगे, लेकिन न्यूज 24 आपको चश्मदीदों की गवाही दिखा रहा है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ अब मीडिया में आ चुका है। अब तो आपको सबूत नहीं चाहिए ना अजय जी? अब आपकी पार्टी का आज स्टैंड क्या है? हम लोग का पार्टी का स्टैंड पहले भी स्पष्ट था कि पाकिस्तान की जिस तरह से पूरे जो है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को लेकर के दुष्प्रचार कर रही है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको वीडियो रिलीज करना है, जो करना है कूटनीतिक तरीके से, प्रचार के माध्यम से, वो सरकार के ऊपर है। हम लोग ने कभी नहीं कहा कि ये वीडियो रिलीज कीजिए, वो वीडियो रिलीज। ये तो शाहनवाज जी और ये बाकी बीजेपी प्रवक्ता जो है भारतीय झूठी पार्टी से लगातार झूठ, अब तो आप संतुष्ट हैं अजय जी? अब तो हम भी दिखा रहे हैं सीधी LOC से बाहर रहने वालों की गवाही, हमारे अच्छे दोस्त चश्मदीदों की गवाही से बड़ा और क्या सबूत होगा अजय जी? अब तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मानव जी पहले बात सुनिए। कांग्रेस ने पहले भी कहा था, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक रहा, लगातार कहा है, सेना ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के वो तो कहा है, लेकिन पाक प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए जो हम दिखा रहे हैं चश्मदीदों की गवाही, उससे ज्यादा तो और कोई सबूत नहीं चाहिए ना अजय जी? मैं ये पूछ रहा हूं। अरे आप सुनने को तैयार नहीं है क्या? हमारे बात तो सुन लीजिए पहले। हमको चश्मदीन गवाह की क्या जरूरत है? जब DGMO ने कह दिया है, जब रणवीर सिंह जी ने जो है, लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने कह दिया, तो उसमें पूछने वाली बात क्या है? हम लोग की दिक्कत क्या हो रही कि ये ओछे राजनीति के चलते बीजेपी ने क्या कहा कि जो है हम लोग सबूत मांग रहे हैं। हमने सिर्फ कहा कि पाकिस्तान का दुष्प्रचार को बंद कराइए, ठीक है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया के माध्यम से जो कर रहा है। और बीजेपी ने क्या कहा? वो निशाना साधा विपक्ष के पार्टी पर। जब विपक्ष के पार्टी पूरी तरह से देश के लोग सेना के साथ हैं, और इन्होंने क्या किया? पोस्टर छपाया यूपी में। ठीक है अजय जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं इस पर पॉलिटिक्स सरकार ने शुरू की है। एक सेकंड अजय जी, दिलीप पांडे को भी ले लेता हूं मैं जरा, एक सेकंड। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे, एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड, दिलीप पांडे को भी ले लेता हूं। दिलीप भाई सुन पा रहे हैं मुझे? इन्होंने बोल दिया। शाहनवाज जी एक सेकंड, दिलीप पांडे सुन पा रहे हैं? दिलीप भाई मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। हाँ दिलीप भाई, मैं ये पूछ रहा हूं, न्यूज 24 भी सीधे चश्मदीदों की गवाही दिखा रहा है LOC से। उसके अलावा मीडिया में और भी बहुत सारे सबूत आ चुके हैं कि ये स्ट्राइक वाकई हुई थी। जी। अब आपका आज क्या स्टैंड है? आप कह रहे थे ना पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को काउंटर करना चाहिए। पूरी चर्चा में आपकी सुन रहा था, और भारतीय जनता पार्टी जो प्रश्न उठा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसका भी ज्ञान मुझे है। फैज अहमद फैज साहब का बड़ा अच्छा एक शेर है कि वो बात जिसका पूरे फसाने में कहीं जिक्र न था, वो बात इनको बहुत नागवार गुजरी है। आम आदमी पार्टी ने न कभी सवाल खड़े किए, न कभी सबूतों की मांग की, अलबत्ता अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर करके माननीय मोदी जी को सलाम किया है। तो माननीय मोदी जी के साथ हम तब थे जब उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। भारतीय सेना ने घुसकर ठोका था पाकिस्तान को, और आज भी
जबकि माननीय मोदी जी सीमा पर अपनी सेना के जरिए अपने ऑपरेशन चला रहे हैं, आज भी उनके साथ खड़ी है। जहां सवाल की कोई चश्मदीद गवाह आया है, हमारा कहना सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। वो तो मिल गया ना। मोदी जी कहते हैं कि ये जो चश्मदीद गवाह आया है यह मेरी तरफ से प्रमाण है और उस प्रोपेगेंडा के मुंह पर एक तमाचा है, हम इसमें भी उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही। कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल सही। क्यों भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई दूषित राजनीति ढूंढ? देखिए, एक कारण ये हो सकता है कि सामान के अंदर को हरा हरा दिखाई नहीं देता, हमेशा चश्मा पहनते हैं, हमको हर वक्त वैसे दिखाई देता है। दूषित राजनीति के चश्मे से हर जगह दूषण ही दिखाई देगा। अगर या तो ये एक कारण होगा या दूसरा कारण ये होगा कि भाजपा के नेता अब अपने देश का अखबार और चैनल छोड़ के पाकिस्तान के अखबार और चैनल पढ़ते होंगे, तभी इस प्रकार की नफरत की बातें कर पाते दिलीप पांडे, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। दिलीप भाई एक सेकंड, दिलीप भाई एक सेकंड, दिलीप पांडे आपने बहुत अच्छी बात कही है। और मानव जी एक सेकंड, दिलीप पांडे क्योंकि टेलीफोन लाइन पे हैं, मैं उनकी बात को जरा समाप्त कर रहा हूं। एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। दिलीप पांडे कह रहे हैं, दिलीप पांडे कह रहे हैं, हमने ये कहा था आपकी तरह। अजय जी प्लीज एक सेकंड, आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है कि हमने सरकार से कहा था पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को काउंटर करिए। अब दिलीप पांडे कह रहे हैं जब ये चश्मदीद और सबूत सामने आ गए, पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, यानी कि इनका तो विरोध ऐसा लगता है जो उनकी मांग थी वो कुछ हद तक शांत हो गई। शाहनवाज जी, अब आप जवाब दीजिए। दोनों पार्टियों ने आप पर सीधे आरोप लगाया, आपने पॉलिटिक्स शुरू की है, पोस्टर छपाकर, होर्डिंग लगवाकर। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अमेरिका ने, रशिया ने, पूरे यूरोप ने, सब ने भारत के स्टैंड को सराहा। पाकिस्तान उस दिन से कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं, पाकिस्तान को किसी का साथ नहीं मिला। पहला साथी उनको अरविंद केजरीवाल मिला, जिन्होंने कहा कि मोदी जी सबूत दिखा दीजिए। जो स्टैंड पाकिस्तान ले रहा है वही स्टैंड अरविंद केजरीवाल जी ने लिया, वही दिग्विजय सिंह ने लिया, वही पी चिदम्बरम ने लिया, वही संजय निरुपम ने लिया। तो पाकिस्तान को ये 4 लोगों का सपोर्ट मिला। हम ये कह रहे हैं क्या आपके ने सैनिकों पर भरोसा नहीं है? भारत शाहनवाज जी वो ये कह रहे हैं आपने होर्डिंग क्यों लगवाए? वो ये कह रहे हैं आपने पोस्टर क्यों लगवाए? शाहनवाज जी, मैं पूछना चाहूंगा, 2 मिनट 52 सेकेंड के वीडियो में इन लोगों ने भारत के सैनिकों पर भरोसा नहीं है। यही तो चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल भारत के सैनिकों पर भरोसा नहीं है। तो ये जब मूड का प्रोपेगेंडा करना, ये उचित राजनीति करना, इनके नेताओं को शोभा नहीं देता। अच्छा सर, एक करके वरना दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। सर एक सेकंड, शाहनवाज जी एक सेकंड प्लीज, शाहनवाज जी एक सेकंड, बस एक सेकंड, क्योंकि एक सेकंड यहाँ कमोडर साहब भी बैठे हैं, आपकी बहस बहुत, तीनों की बहस सुन रहे थे। कमोडर साहब आप बताइए, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, मैं नहीं चाहता आप उस पर कमेंट करें। हम ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान को सबूत क्यों दिखाएं, क्योंकि हमारे सूत्रों के मुताबिक सरकार ने डिसीजन ले लिया, हम कोई वीडियो रिलीज नहीं करेंगे, हमें कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इतना कानों के कच्चे नहीं होना चाहिए कि अगर हमें कोई आके पूछे कि इसका सबूत दिखाओ, हम सबूत दिखाने चल पड़े। क्योंकि हमें अपनी जो आर्मी है, जब एक डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस का ब्रीफ करता है, वो भी नेशनल मीडिया के ऊपर, तो वो झूठ नहीं बोलता। अगर उसके ऊपर कोई सवाल किया, प्रश्न चिन्ह उठाया जाए, तो एक बहुत ये चिंता का विषय बन जाता है। बिकॉज जो आर्मी लड़ती है वो अपने मनोबल पे लड़ती है, अपनी स्पिरिट पे लड़ती है, वो गिरता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका है, उसने एक ऑपरेशन किया था जिसमें उन्होंने उसामा बिन लादेन को निकाल लिया था। बिल्कुल। अभी आज तक उन्होंने ये मिलिट्री ऑपरेशन का किसी को भी वीडियो या एविडेंस नहीं दिखाया। ये बड़ी समझदारी की बात है। किसी ने मांगा भी नहीं। और देखिए, उनके देश के अंदर किसी ने मांगा भी नहीं। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम ऐसी बिना जुम्मेवार, गैर जुम्मेवार कोई टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हैं, तो ये एक बवाल जो उठता है, इसका हमारी जो फोर्सेज हैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं डिफेंस के, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी समझते हैं। छोटा सा कमेंट में ये चाह रहा हूं कि जो डोमेस्टिकली पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कुछ और पार्टियां जो कह रही हैं कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान के फॉल्स प्रोपेगेंडा को इंडिया को काउंटर करना चाहिए। नहीं ना, बेफजूल है ये। मुझे ये बताएं कि हमारे पास इतना कंट्रोल नहीं है कि अगर हमको कोई, जिसे कहते हैं कि प्रोवोकेट कर रहा है, हमको उकसा रहा है, मानव जी, अरे बताएं। अरे मुझे ये बताइए, व्हाट इज इंटरनेशनल मीडिया? हम इंटरनेशनल मीडिया के क्या पाबंदी, हमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है?
हम मानव जी। अपनी जो आर्मी जी। है, हाँ। हमारे जो फौजी भाई हैं, हाँ। उनके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे आप देखते हैं कि आज कई बार मानव जी। बवाल उठ जाता है अंदर हमारे देश के अंदर कि उनके वो जैसे बातें उठती हैं लेकर, तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कहते हैं हाँ। कि हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, वो बनाने वाला कौन है? वो तो फौजी है फौजी ना? अजय जी अब देख लीजिए, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज तय नहीं कर सकती कि सरकार को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है या नहीं करना है। कोई जरूरत नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तय कर सकती हैं, ये एक्सपर्ट्स को तय करने दीजिए। मानव अजय जी, मानव जी, पहले तो कोमोडोर जीजे सिंह के जो है बात में पूरी तरह से मैं सहमत हूं। हम ये कह रहे थे, बात सुन लीजिए, ये बात खराब कब हुई? आप अगर देख लीजिएगा कि बीजेपी ने एक सेना को जो है, जो कि पोस्टर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से जो हर जगह छापने लगे, मनोज पर्रिकर साहब जो है सेना के जो काम कारनामे के, अच्छा, यानी कि आप मान रहे हैं बीजेपी ने पॉलिटिक्स शुरू की तो आपने भी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। एक मिनट बोलने दीजिए ना मानव जी, 2 सेकंड। नहीं, मेरा ये कहना है कि ओचे राजनीति के ठेके, मेरा कहना है कि शाहनवाज जी एक परिपक्व नेता हैं, इस तरह के राजनीतिकरण। और दूसरी बात, विपक्ष ने क्या कहा था? पहले तो इनको याद नहीं रहा, नहीं इनको याद नहीं रहा। शाहनवाज जी, आपको याद नहीं रहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे, नेतागण थे। एक मिनट शाहनवाज जी, 2 मिनट मुझे पूरा करने दीजिए ना बात। सिंह पर, चिदम्बरम साहब पर, संजय निरुपम पे नहीं है। अरे मुझे पहले बोलने दीजिए ना। आपके नेता क्यों बयान? एक मिनट शाहनवाज जी, क्या कार्रवाई उनके खिलाफ? सर्जिकल भारत, एक मिनट संजय निरुपम जी ने कहा ना कि भारत का सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी है, कहा या नहीं कहा? 2 सेकंड शाहनवाज जी, मुझे बोलने क्या कार्रवाई की आपने? अरे शाहनवाज जी, आपने हमसे सवाल किया तो मुझे जवाब देने दीजिएगा कि नहीं? क्या तो मुझे जवाब, अभी जवाब सुनोगे? अरे जवाब सुन लीजिए सर, अब जवाब सुन लीजिए। हमारा ये एक मिनट शाहनवाज जी, आप एक वरीय नेता हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये आश्वासन देंगे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो यूपी और पंजाब के चुनाव में आप लोग चलाएंगे नहीं? ये पहले बात बता दीजिए, क्योंकि हर जगह इस तरह का अगर सेना की राजनीतिकरण होगी तो देख सो बड़ा नुकसान होगा। अजय जी, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मुझे दिलीप पांडे से एक कमेंट लेना पड़ेगा। एक सेकंड अजय जी, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड प्लीज। आपने बहुत सही बात कही है, अगर इस पर बीजेपी राजनीति करेगी तो आप भी जवाब देंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। दिलीप पांडे, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। दिलीप भाई, आपको भी लग रहा है कि बीजेपी इस पे पॉलिटिक्स कर रही थी और इसीलिए ये सारा बवाल खड़ा हुआ है और आगे भी आपको शक है कि पॉलिटिक्स होगी इस पे? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद पर जोरदार तमाचा मारा है वो बीजेपी की राजनीति से प्रेरित था, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने जो पलटी मारी है और उनके पोस्टर यूपी में लगाए जा रहे हैं, सेना ने जो काम किया, देश को गौरव और आत्मसम्मान प्रदान किया, उसका फायदा उठाकर अगर गोवा में, यूपी में ठीक है वोट दिए जा रहे हैं, बहुत खुशी। ठीक है दिलीप पांडे, मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, माफ करिएगा, टाइम मेरा बिल्कुल खत्म हो गया है। शाहनवाज जी, 10 सेकंड में जवाब देने का मौका आपको दे रहा हूं। देखिए, शुरुआत वहीं से हुई है क्योंकि आपने इसको भुनाने की कोशिश की है चुनाव में। शाहनवाज जी, केजरीवाल को पाकिस्तान में हीरो बताया जा रहा है। पाकिस्तान आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेताओं के कंधे का सहारा ले रहा है। फर्जी, आप इसे क्यों बुला रहे हैं शाहनवाज जी? जब मोदी जी चले गए थे लाहौर में नवाज शरीफ से डप्पी लगाने के लिए, उस वक्त आप कुछ ये बोल रहे थे। इन्होंने भारत के पक्ष को कमजोर किया है, इन्होंने मोदी जी अपमान किया है पूरा। जब मोदी जी चलिए, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, देख लीजिए, इस पर पॉलिटिक्स बिल्कुल खत्म नहीं होगी। 10 सेकंड सर मैं आपको दे रहा हूं बस, कमोडर साहब 10 सेकंड। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान, जैसे आप पहले भी कह रहे थे, कोई जरूरत नहीं है हमें इंटरनेशनली पाकिस्तान के झूठ का, हमको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। देखिए, जब तक वो पाकिस्तान को सब लोग समझते हैं इंटरनेशनली वो एक झूठा देश, एक बदमाश पड़ोसी की तरह माना जाता है। झूठा बदमाश पड़ोसी की तरह है वो, तो लोगों को कोई विश्वास नहीं करेगा। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कमोडर साहब, इसीलिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया से एक आवाज ऐसी नहीं सुनी है जो हमारे खिलाफ गई हो और सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ गई हो। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए, कमोडर साहब, शाहनवाज जी, अजय कुमार और दिलीप पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने